नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल JH एजुकेशन केयर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में झारखंड बोर्ड के कक्षा 8 के विषय गणित के पहला अध्याय की भूमिका को अध्ययन करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहला अध्याय का जो नाम है परिमेय संख्या, यानी पहला अध्याय का जो नाम है परिमेय संख्या है। और इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे? इसमें हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या क्या चीज़ है इसके बारे में पढ़ेंगे। और परिमेय संख्या की संख्याओं की तुलना, यानी परिमेय संख्याओं की तुलना भी सीखेंगे। और दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालें, यानी दो परिमेय संख्या के बीच का जो परिमेय संख्या हम लोग किस तरह निकालेंगे वो चीज़ हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। और परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, और साथ साथ में हम लोग परिमेय संख्याओं के गुणधर्म को भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट में आपका है भूमिका। पहला जो है वो है भूमिका, यानी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है? पिछली कक्षा में हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक के साथ साथ परिमेय संख्याओं का अध्ययन किया था। यानी पिछली कक्षा, यानी हम लोग क्लास 6 में, यानी कक्षा 6 में हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक के साथ साथ परिमेय संख्या को भी हम लोग पढ़ा था। लेकिन आइए इनका स्मरण करें, यानी आइए फिर से उसको हम लोग पढ़ें। तो देख सकते हैं कि पहला जो है वो है प्राकृतिक संख्या। पहला प्राकृतिक संख्या, यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं कि गणन की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी जिसको हम लोग गिनते हैं, यानी गिनने की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी हम लोग गिनते हैं वो सिर्फ क्या कहलाता है? वो प्राकृतिक संख्या कहलाता है। और उसके बाद आपका आता है पूर्ण संख्या, उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। तो आइए जानते हैं कि ये पूर्ण संख्या क्या होता है। सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी सभी प्राकृतिक संख्या हम लोग अभी पढ़े तो प्राकृतिक संख्या क्या है आपका? 1, 2, 3, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या जैसे हुआ 1, 2, 3 और इसके आगे अगर हम लोग जीरो लगा देंगे, यानी शून्य को लगा दें, तो ये कौन सी संख्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा। यानी प्राकृतिक संख्या का अगर हम लोग आगे जीरो लगा दें तो वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। और जिसमें जीरो ना लगा हो वो क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या। आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला चीज़ को देखते हैं। अगला जो है वो है पूर्णांक। अगला देख सकते हैं क्या है? पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? यानी इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इंटीजर्स। तो पूर्णांक क्या है कि सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। यानी सभी पूर्ण संख्या, तो सभी हम लोग पूर्ण संख्या क्या पढ़ें? अभी हम लोग जस्ट पढ़ें कि 0, 1, 2, 3 और इसके बाद जो आने वाली संख्या है वो सब क्या कहलाता है? सब पूर्ण संख्या कहलाता है। और इसके साथ अगर हम लोग ऋणात्मक संख्या का अर्थ होता है जिसके आगे, वैसी संख्या जिसके आगे में ऋणात्मक यानी ऋण का चिन्ह लगा हो, ऋणात्मक संख्या लगा हो, जैसे माइनस का चिन्ह लगा हो। जैसे आपका देख सकते हैं -1, दूसरा -2, तीसरा -3। तो ये देख सकते हैं इधर जो आपका क्या है, ये सब आपका पूर्ण संख्या। इधर क्या है? इधर है आपका ऋणात्मक संख्या। तो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या का जो ये संग्रह है, ये जो ग्रुप है, इसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। आशा है कि आपको समझ में आ गया। इसका उदाहरण अगर हम लोग देखेंगे तो उदाहरण में क्या है आपका? -3, -2, -1, 1, 2, 3, जैसा हमने आपको अभी समझाया। ठीक, अब आगे की ओर चलते हैं और अगला पॉइंट को देखेंगे। अगला पॉइंट जो है आपका वो परिमेय संख्या। अगला पॉइंट क्या है आपका? परिमेय संख्या। अगला पॉइंट परिमेय संख्या, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं रेशनल नंबर। तो चलिए देखते हैं कि ये रेशनल नंबर का आखिर में होता क्या है। तो ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी ऐसा संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में, यानी साधारण सी भाषा में कहें तो जिसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वही क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या कहलाता है। जहाँ P तथा Q पूर्णांक है लेकिन Q बराबर ना हो, यानी Q जो हो वो 0 के बराबर ना हो, वो परिमेय संख्या कहलाती है। और साधारण सी भाषा में अगर कहा जाए तो जिसको हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में जिसको हम लोग लिख सकते हैं, उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि 2/5, आप देख सकते हैं बीच में क्या आपका बटा है, यानी भिन्न का है। और -2/5, -2/3, ये सब क्या है? ये सब परिमेय संख्या है। चलिए आप आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, यानी धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो पहले हम लोग जान जाते हैं कि धनात्मक होता क्या है। धनात्मक का अर्थ होता है धन, धन का अर्थ होता है प्लस का चिन्ह।
धन का अर्थ है क्या, प्लस का चिन्ह, और ऋण का अर्थ होता है माइनस। धन का मतलब प्लस और ऋण का मतलब माइनस। तो जिसके आगे आपका प्लस का चिन्ह लगा रहे वो क्या कहलाएगा, धनात्मक संख्या। और जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा रहे वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से ये परिमेय संख्या, तो जैसे मान के चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आपका जैसे 2/3, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन इसके अगर देखिए अब यहाँ क्या है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर आपका क्या छिपा हुआ है, प्लस छिपा है, और यहाँ भी कुछ नहीं, मतलब यहाँ क्या छिपा है, प्लस छिपा है। इसका मतलब ये हो, ये कौन सा संख्या है, ये घनात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि दोनों में क्या है, आपका प्लस छिपा हुआ है, इसलिए ये आपका घनात्मक संख्या कहलाएगा। और अगर मान के चलिए दूसरा अगर देखा जाए कि हम -3 और यहाँ 4 दे दिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक संख्या कहेंगे या ऋणात्मक संख्या, इसको हम लोग ऋणात्मक संख्या कहेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए आपका यहाँ ऋण लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या। तो चलिए अब आगे को, आशा है कि आपको समझ में आ गया हो कि धनात्मक संख्या कौन सा है और घनात्मक परिमेय कौन सा है और ऋणात्मक परिमेय कौन सा है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि समतुल्य परिमेय, समतुल्य परिमेय संख्या यानी एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्योत्तर यानी नॉन जीरो के पूर्णांक से गुना करने या भाग देने पर हमें दी गई परिमेय संख्या के समतुल्य एक अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे हम लोग अगर गुना करें या भाग करें तो ये परिमेय संख्या कहलाता है। तो परिमेय संख्याओं की तुलना ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, और साथ साथ में आप परिमेय संख्या का मानक रूप भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, यहीं से भूमिका खत्म होता है, स्टार्ट होता है आपका एक्सरसाइज 1.1, जो हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे और आगे सॉल्व भी करेंगे कि इसको हम लोग को किस तरह से सॉल्व करना है। तो आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ भी आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा और समझ भी आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को साथ साथ में शेयर भी करें, ताकि और जो हमारे झारखंड बोर्ड के और जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंच सके और यह वीडियो उन लोगों के लिए लाभदायक प्राप्त सिद्ध हो। और अगर इस चैनल आप नए नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों को कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 तक के, कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक के सभी विषयों का तैयारी कराया जाता है और कराया जाएगा। तो यहीं पर ये मेरा वीडियो समाप्त होता है।